नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कांग्रेस ने हरियाणा में बदलाव कर एक बार फिर पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की है। हुड्डा कैंप के नेता उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर पार्टी ने दलित नेता कुमारी शैलजा को हटाने का डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश की और हुड्डा कैंप की मांग भी पूरी कर दी। लेकिन अब देखना यह है कि इस कदम से आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस को फायदा पहुंचता है या नहीं, या फिर एक नया संकट हरियाणा कांग्रेस में खड़ा होगा, क्योंकि अब कुलदीप बिश्नोई फैक्टर कांग्रेस के लिए टेंशन बन सकता है। प्रदेश अध्यक्ष ना बनाए जाने पर वो भी गुस्से में है और उनका अपने समर्थकों के नाम किया गया एक ट्वीट और भी सवाल खड़े कर देता है। तो इधर दीपेंद्र हुड्डा ने इशारों इशारों में यह भी बता दिया कि अभी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारों पर बनाए गए हैं और अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना है। कांग्रेस में ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए की गई थी, ये जो पाट पड़ी हुई है ये शांत हो जाए। लेकिन ये नई एक्सरसाइज और नए चेहरे क्या एक बार फिर से नई पाट को जन्म देंगे? बात करेंगे इस मुद्दे पर, सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरी जानकारी लीजिए, बारीकी से समझिए। खत्म होगी हरियाणा कांग्रेस की कलह। अध्यक्ष बदलने के बाद भी बगावत जारी। हरियाणा में कांग्रेस खुद के ही रचे चक्रव्यूह में फंस गई। इतने सारे नेता, इतने सारे उनके गुट और इतनी सारी उनकी महत्वाकांक्षाएं। अब हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष का पद न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर लिखा, साथियों, आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं। आपके अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं। आपकी तरह गुस्सा मुझ में भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल जी से जवाब न मांग लूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। कुलदीप बिश्नोई अध्यक्ष पद न मिलने से भले ही नाराज हों, लेकिन हुड्डा खेमे में सबके चेहरे खिले हुए। अपने करीबी उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपे जाने पर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। संगठन मजबूत बनेगा और कांग्रेस पार्टी मजबूत आएगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस हाईकमान ने नई नियुक्तियों के जरिए प्रदेश में जाट और गैर जाट के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। जाट समुदाय से संबंध रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर बने रहेंगे, तो वहीं दलित समुदाय के उदय भान को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह जाटों के प्रतिनिधित्व के रूप में श्रुति चौधरी, गुर्जरों के लिए रामकिशन गुर्जर, ब्राह्मण प्रतिनिधित्व के लिए जितेंद्र कुमार भारद्वाज और वैश्य कोटे के लिए सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यादव कोटे से पार्टी ने कैप्टन अजय सिंह यादव को पहले ही पिछड़ा वर्ग विभाग का राष्ट्रीय संयोजक बनाया हुआ था। रामकिशन गुर्जर के जरिए पार्टी शैलजा गुट को भी नाराज नहीं करना चाहती। शायद यही वजह है कि इस बार भी हरियाणा कांग्रेस के संगठन में हुए फेरबदल पर भाजपा वाले तंज-कस रहे। गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा, ये सुनिए। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कांग्रेस ने जो पंजाब मॉडल बनाया था उसी को अब वो हरियाणा में लागू करना चाहती है, और जो दुर्दशा कांग्रेस की पंजाब में हुई उससे भी ज्यादा दुर्दशा कांग्रेस की हरियाणा में होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने एक बदलाव किया है, तो मैं इतना ही कहूँगा। वैसे तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, लेकिन अब देखने में लगता है कि ये पूरा जो है ब्लैक मेलरों के हाथ में जो है कठपुतली की तरह आने वाले समय में जो अध्यक्ष हैं वो एक प्रदेश का मामला नहीं है, ये अलग अलग प्रदेशों में भी देखने को मिला। पहले भी ब्लैकमेलिंग जो मॉडल है वो बहुत सक्सेसफुल कांग्रेस के अंदर दिखाई देता है, एक स्टेट से लेकर के दूसरे में, तीसरे में, सभी जगह। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में बदलाव कर एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की। हुड्डा को खुश करके पार्टी जाट समुदाय को तो साधना ही चाहती थी, लेकिन शैलजा को हटाने का गलत संदेश भी नहीं देना चाहती थी। ऐसे में हुड्डा कैंप के नेता उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर पार्टी ने कांग्रेस दलित नेता
कुमारी शैलजा को हटाने का डैमेज कंट्रोल भी कर लिया और हुड्डा कैंप की मांग को भी पूरा कर दिया। अब देखना ये होगा कि इस कदम से आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस को कितना फायदा होता है, क्योंकि अब कुलदीप बिश्नोई फैक्टर कांग्रेस के लिए टेंशन बन सकता है। दिल्ली से सुशील सिंह, चंडीगढ़ से रवि कालीरमण और होडल से भगत सिंह की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर बात करते हैं। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। मेरे साथ केवल ढींगरा हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जेजेपी से प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में शमशेर खरक भी हमारे साथ होंगे, भाजपा की तरफ से प्रदेश के सह मीडिया प्रमुख। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। केवल जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले ये क्या चल रहा है सर? ठीक सब कुछ इसलिए किया गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बदलाव इसलिए किए गए थे, लेकिन ये बदलाव एक और नई खाई को जन्म दे रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाईकमान ने जो फैसला लिया है, सारे कांग्रेस जन उसको मान रहे हैं और उसमें उदय भाव जी जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया है और उनके साथ साथ 4 जो है कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और सभी तरह का पॉजिटिव कांग्रेस की पार्टी के साथ चलेगा। और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओपोजिशन लीडर है इस समय और सभी लोग इकट्ठे मिलके हरियाणा के बीच में जो बीजेपी ने आज जो हाल कर रखा है पूरे प्रदेश का, जिसमें आप ये देखिए कि कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई और कितनी करप्शन हो चुकी है और लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे कार्यक्रम जो है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू कर रखे हैं, वो लोगों तक लेके जाएंगे। और इस समय जो हालात है वो लोगों के बीच में पूरी बातचीत रखी जाएगी कि जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हमारी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और इसका जो आगाज है वो हो चुका है। बीजेपी को उखाड़ेंगे सर, वो तो बाद की बात है, पहले खुद का संभलना भी तो बहुत जरूरी है ना। पर कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे, कुलदीप जी नहीं, कैसे कहने से थोड़ी ना संभलता है। जब कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया से मुझे हजारों लोगों के मैसेज मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझ में भी गुस्सा है और राहुल जी से मैं बात करूंगा। पहले तो आप ये बताइए गुस्सा किस चीज को है बिश्नोई जी को? देखिए, किसी को गुस्सा हो, किसी का गुस्सा ठीक है, वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूँ, हाईकमान के नीचे सभी लोग बराबर हैं। गुस्सा करेंगे हाईकमान को कर लेंगे, हाईकमान उनके लिए जो देखना चाहेगा, जो बात रखना चाहेगा वो कर लेंगे। ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पूरी की पूरी एकजुट है पूरे हरियाणा के अंदर और पूरा काम कर रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? केवल जी कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये पार्टी का मैटर है, एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी ये कर रही है। अरे पार्टी का मैटर है इसलिए सवाल पूछ रहे हैं सर। बता रहा हूं ना मैं मैटर। वो जो अपने कार्यकर्ता जो उनके साथ कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जो भावनाएं थी उन्होंने उनको सुना और उन्होंने कहा मैं अपनी भावनाएं राहुल जी से रखूंगा। राहुल जी क्या फैसला लेते हैं, सोनिया गांधी जी क्या फैसला लेती है, वो उन पर डिपेंड करता है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर एकजुट है, बिल्कुल इकट्ठी है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बल्कि समझाया कि मैं इस जो टीम बनी है मैं इसका स्वागत भी करता हूं और मैं अपनी बात जो है वो हाईकमान के ऊपर रखूंगा। राहुल जी से बात करूंगा, उसके बाद अपनी बात रखूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ये हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है। बाकी दूसरी बात है, कांग्रेस इस समय एकजुट है। आपको मैं बता रहा हूं, 1 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम लोगों के बीच में रखा हुआ है और वो फरीदाबाद में 1 तारीख को है। उसमें आपको सीएलपी लीडर भी मिलेंगे, अध्यक्ष भी मिलेंगे और कार्यकारी अध्यक्ष भी मिलेंगे। तो पार्टी तो एकजुट है। एकजुट पार्टी में लोगों के बीच में डायरेक्ट मैसेज जाएगा और डायरेक्ट ही काम हम जो करेंगे। और आपको बताऊं, अभी 2024 अक्टूबर में इलेक्शन है, उसके बीच में उससे पहले बीजेपी को हरियाणा से अंदर चलता कर देंगे, सारा सही कर देंगे। ठीक है, जो इन्होंने हालात किए थे। ठीक है भारद्वाज जी, आपको चलता करने की कवायद चल रही है, सारी की सारी है। वो कह रहे हैं हमारा सब कुछ ठीक है। देखिए, कांग्रेस का जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे, जब आपने पूछा
कि कुलदीप बिश्नोई जी के ट्वीट के बारे में, तो ये बड़ी सफाई से उस ट्वीट को घुमा गए, उस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं राहुल गांधी से बात करूंगा या आप शांति बनाए रखें, संयम बनाए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी गुस्सा हूं। इसका क्या अर्थ है? वो किस बात से गुस्सा है? क्या उनकी बात नहीं मानी गई? क्या जो निर्णय हुआ उदय भान जी को बनाकर वो उससे सहमत नहीं है? तो मतलब उस पे सच्चाई सामने लाए ना, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी हैं, उस पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि सारी कांग्रेस एक है। एक कहां है? कुलदीप बिश्नोई जब पब्लिक डोमेन में आकर इस तरह की बात कह रहे हैं, तो फिर एक कहां है? दूसरा, जब से ये घोषणा हुई है, क्या रणदीप सुरजेवाला जी ने कोई बयान दिया है इनके सहमति में, या किसी और बड़े लीडर का आया कोई बयान? तो ये इनका कांग्रेस की एक नीति रही है। ये लोग आज कबीलों में बंट चुके हैं, जैसे कबीले होते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, उसी तरह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये प्रदेश के हित की लड़ाई कब लड़ेंगे? पहले तो इनकी अपनी लड़ाई खत्म होने में नहीं आ रही है, और वैसे भी आप पीछे 7 साल 6 साल जब से एक मिनट भाई साहब, अपनी बारी में आपका नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा, मैं निवेदन करूंगा, आपको भी समय दिलवाएंगे। तो पिछले 7 सालों में आप हुड्डा साहब का, एक मिनट, अरे भाई साहब आपका नंबर आएगा, मिलेगा, आपको भी नंबर। ठीक है, बोलिए। सुनिए, पिछले 7 सालों में जब से हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर से हटे हैं, उनका कोई बयान, कोई भी प्रदर्शन ऐसा आप बता दीजिए जहां उन्होंने जनता के हित की कोई बात उठाई हो। उनकी और उनके जो सारा जो गिरोह है, उसकी एक ही लड़ाई है, एक ही संघर्ष है, किस तरह से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की कुर्सी हथिया ली जाए। इसी लड़ाई में लगे रहे लोग। पहले अशोक तंवर जी के खिलाफ लगे रहे, उनके ऊपर जो इन्होंने जिस तरह से मारपीट उनके साथ की, उनकी गर्दन तोड़ी गई, वो सबने देखा। उसके बाद कुमारी शैलजा जी के पीछे लगे रहे, उनको हटाकर दम लिया। अब उदय भान जी का नंबर है। तो इन्होंने लड़ाई प्रदेश के हितों के लिए तो कभी लड़ी नहीं, जनता के हितों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये तो गिरोह की लड़ाई है। ये सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए, उसे हथियाना चाहते हैं। इससे ज्यादा इनका कोई लेना देना नहीं है, इस प्रदेश के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा ढींगरा साहब आपसे, लेकिन एक बार मैं सुभाष जी के पास जा रहा हूं, उनसे मैं पूछ लेता हूं, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते तमाम पहलुओं को जब वो देख रहे हैं तो क्या अपना विश्लेषण बताते हैं? सुभाष जी। रेलिवेंट सब्जेक्ट आज आपने लिया है हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह की हैपनिंग हुई है हरियाणा कांग्रेस को लेकर, लंबे समय से खींचतान है, ये बात सही है। दुरुस्त बातें कर रहे थे अभी जो प्रवक्ता विरोधी पार्टी के कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। कई कुनबों में कांग्रेस बटी हुई थी, लेकिन अब मैं एक पत्रकार के रूप में, मैं और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि जब कांग्रेस नेतृत्व ने एक फैसला लिया है और क्षेत्रीय एवं जातिगत संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है, जो नियुक्तियां उन्होंने की हैं, चाहे उसका असर आगे कुछ भी हो, देखने वाला उस समय बताएगा, लेकिन एक इनिशिएटिव ली गई है और उस इनिशिएटिव का अब असर क्या होता है, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो जिन 4 लोगों की नियुक्तियां उन्होंने की हैं, तो लगभग 2-3 कुनबे को उन्होंने इसमें संतुलित करने की कोशिश की है, चाहे वो किरण चौधरी गुट हो, चाहे आप सुरेश गुप्ता की बात कर लें, चाहे रामकिशन गुर्जर शैलजा से करीबी माने जाते हैं, और जितेंद्र भारद्वाज तो हालांकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेहद करीबी रहे हैं। सवाल उठता है कि जिन 4 लोगों को इसमें शामिल किया गया है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, मैं प्रदेश अध्यक्ष पर बाद में आऊंगा, इन 4 का जो बर्थ है वो क्या है, पॉलिटिकल बर्थ क्या है, क्या इससे पार्टी को फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। देखिए, जब हम विश्लेषण करते हैं तो एक बात ये कहते हैं कि नए पौध को आप मौका नहीं देते हैं, और जब नए लोगों को, नए चेहरों को शामिल किया जाए, चाहे वो किसी भी गुट से संबंध रखते हो, किसी नेता का बरदस्त उनके सिर पर हो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आप नए लोगों को शामिल कर रहे हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आपने शामिल किया है, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत जरूर होना चाहिए और इसमें उम्मीद की किरण जरूर देखी जानी चाहिए। कोशिश अब ये लोग किस तरह से करते हैं, कितना पार्टी को फैलाने की कोशिश करते हैं, विस्तार करने की कोशिश करते हैं, ये आपने देखा कि 2019 में
जब संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी बहुत कमजोर हालात में थी, तब भी इन्होंने 30-31 सीटें जीती हैं और भाजपा को कितनी सीटें आई हैं। आप हालात से नहीं, वो सब ठीक है सुभाष जी, वो सब सारी बातें हैं और ये वैलिड पॉइंट है जो आप कह रहे हैं, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता हैं वो कहते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को कोई छोटे नेता की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। एक रसूखदार नेता है। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं सर, आप ही से सवाल कर रहा हूं, उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा है मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल जी से जवाब ना मांग लूं, यानी कि जब वो पहले 10 जनपद पे गए थे तो क्या उसी समय बातें तय हो गई थी कि भाई आप ही को अध्यक्ष बना रहे हैं, या अध्यक्ष अगर हुड्डा जी को बनाएंगे तो आपको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएंगे? तो अब वो जवाब किस बात का मांग रहे हैं? सवाल तो यहां पर ये है, और केवल जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए, ये उनका एक पॉलिटिकली करेक्ट बयान हो सकता है और अपने समर्थकों को, क्योंकि उनकी सीमा एक तरह से आदमपुर तक बिल्कुल अब सीमित हो चुकी है। आप उनकी सक्रियता देख लीजिए, पिछले 8 वर्षों के दौरान उनकी क्या सक्रियता रही है। दूसरा, उनकी भूमिका किस तरह से पेंडुलम की तरह ओसिलेट करती रही है पिछले, अगर आप देखेंगे तो वो जो अपने समर्थकों को जिस प्रकार का आश्वासन देते हैं, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार का रिफ्लेक्शन वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा बर्थ नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसे बहुत सीरियसली नहीं लेगी। अगर लेना होता तो जितनी बैठकें इन्होंने की है, चाहे वो पार्टी के प्रभारी, हरियाणा प्रभारी के साथ किया, चाहे आप पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके साथ उन्होंने बैठकें की हैं, उनको जो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आश्वासन दिया जाता है कि हाँ ठीक है आपको भी कहीं और एडजस्ट करेंगे। लेकिन सवाल है कि उस व्यक्ति ने पिछले 8 वर्षों में क्या दिखाया है पार्टी की दृष्टि से, ये बहुत जरूरी है। उनकी सीमा कंप्लीट अब आदमपुर तक सीमित हो चुकी है। पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत असर शायद कांग्रेस पार्टी अपने विश्लेषण में उनको बहुत मजबूत फैक्टर या बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है और ये आने वाले समय में और आपको शायद दिखेगा, जैसा मैं समझ रहा हूँ। इससे पहले भी आपके चैनल पे एक बार इसी मुद्दे को लेकर बहस हुई थी, तब मैंने एकदम स्पष्ट ये बातें कही थी कि इस बार किसी ऐसे परिवार से, किसी जो आप 3-4 घराना कांग्रेस में देख रहे हैं उनमें से कोई अध्यक्ष नहीं होगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन अब ये तो अलग मुद्दा है, क्योंकि देखिए अगर आप उदय भान की बात करें तो उदय भान दो चुनाव जब उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की है, उनके फादर की या उनके दादा की राजनीति शुरू हुई है, और उन्होंने खुद 2 चुनाव आप देखिए किस पार्टी से जीती है। तब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बर्दाश्त उनको संरक्षण प्राप्त नहीं था, तब भी वो उसी क्षेत्र से संबंधित, चाहे होडल हो या हसनपुर हो, वहां से उन्होंने चुनाव जीता है। तो उनका एक अपना आधार है, ये मानना पड़ेगा। अलग बात है राजनीति में कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन 2 चुनाव उन्होंने अपने दम पर जीता है, एक निर्दलीय और एक लोकदल पार्टी के उसके सदस्य के रूप में। तो ये, और उसके बाद फिर कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में फिर उन्होंने चुनाव जीता, ये अलग चीज है। लेकिन ये कह देना कंप्लीट उसके असर को कंप्लीट दरकिनार कर देना कि वो एक रबर स्टैंप साबित होगा, मैं अभी आरंभिक स्टेज में मानने को मैं तैयार नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। शमशेर खरक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सह मीडिया प्रमुख हैं प्रदेश के भाजपा से। बहुत स्वागत है शमशेर जी आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। आप किस तरह से देख रहे हैं सर, कांग्रेस में सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये हमारी कवायद इसलिए है कि अगले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को उखाड़ दे। ये कौन सा बोल रहे थे, मेरे एक बार थोड़ा सा मैं अभी सुभाष जी बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार है, वो अपनी बात रख रहे थे। इससे पहले मैं स्टेटमेंट वो कोट कर रहा हूं जो मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं केवल ढींगरा जी, उन्होंने कहा कि हमारी कवायद इसलिए है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार को हम उखाड़ देंगे। चलो, ये इनके नए अध्यक्ष बने हैं, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, सबको बधाई। और अच्छी बात है कि एक अच्छा विपक्ष खड़ा हो, लेकिन जिस प्रकार का इनकी जो पीछे की जो पार्टी की धारणाएं रही हैं या जो अध्यक्षों ने जिस प्रकार का कार्य किया है, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये गुटबाजी को और बढ़ावा मिला है, ना कि गुटबाजी खत्म हुई है। जैसे इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की, देश की सेवा कर रही है, करती रहेगी। लेकिन मैं एक ढींगरा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ढींगरा जी जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने, उस टाइम चौधरी भजनलाल जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, और उसके बाद जब जो भी अध्यक्ष बना, चाहे वो फूलचंद मौलाना जी बने, चाहे वो अशोक तंवर जी बने, चाहे उस टाइम के कार्यकारी अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी रहे, या उसके बाद शैलजा जी आए, और अब उदय भान जी जो आए हैं,
आपको लगता है कि इससे उदय होगा पार्टी का, तो मुझे नहीं लगता ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुछ लोग ऐसे हैं, इतनी गुटबाजी बढ़ चुकी है, इतनी निजी सेनाएं खड़ी हो चुकी हैं कि किसी को संगठन का काम करने दें। और वही हाल इस बार तो और भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि कभी कार्यकारी अध्यक्ष न हो के एक अध्यक्ष को ही कार्य नहीं करने दिया, तो कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद तो अध्यक्ष काम करने में असमर्थ रहता है। और जिस प्रकार से 4 अध्यक्ष, और ये जो सुभाष जी कह रहे थे, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि वो जो आया राम और गया राम जिसके नाम से, जिस परिवार के नाम से जाना जाता है, और वो एक निर्दलीय चुनाव जीते हैं, अच्छी बात है, उनका आधार होगा, हम क्यों कहें कि उनका आधार नहीं है, लेकिन आप कुलदीप बिश्नोई को जीरो मान के ये कह रहे हैं भाई उसका तो आधार ही नहीं है, वो आदमपुर तक सिमट चुका है, तो ये आप गलत कंपेयर कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़ा एक ऐसे परिवार से, जिस प्रकार से कांग्रेस में परिवारवाद की जो एक रूट चलता है, भाई भूपेंद्र हुड्डा उनसे पहले उनके पिताजी थे और अब दीपेंद्र हुड्डा आ गया। तो शमशेर जी, आप तरफदारी कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की, आप भी चाहते हैं कि उधर थोड़ी बहुत खींचपीच चलती रहे तो आपको फायदा मिलता रहेगा? नहीं, मैं ये केवल जी मैं यही कहना चाहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई को आप उदय भानजी के मुकाबले में कम कैसे आंक रहे हो? उदय भानजी उस परिवार से, जिस परिवार से कुलदीप बिश्नोई के पिताजी ने उनको पार्टी में शामिल किया, तो आप सुभाष जी ऐसे मुझे नहीं लगता ये आप गलत इनकी कंपेयर कर रहे हैं। मैं केवल जी से जवाब लेता हूं इस बात का। केवल जी, आप जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि जब अपने घर में मनमुटाव चल रहा हो तो पड़ोसी चुटकी लेता ही है, वो ले रहे हैं शमशेर जी चुटकी थोड़ी सी आपकी। देखिए, शमशेर जी ने चुटकी लेना उनका जो है अपना घर संभालना चाहिए, इनके भी बड़े नेता इनके खिलाफत में है। और आप बताइए कौन खिलाफत में, मैं जवाब दूंगा। आप बताइए कौन खिलाफत में? आप आवाम में क्यों उड़ा रहे हो? आवाम में क्यों? केवल जी भाई, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए, नाम लेकर बताइए, कोट करके बताइए, फिर वो जवाब देंगे उस बात का। ऐसे थोड़ी ना होता है। देखिए दादा गौतम इनसे एंटी चलते हैं, बीजेपी से अनिल विज एंटी चलते हैं खट्टर साहब से, और कई लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग एंटी चलते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं होती। केवल जी, ये तो आपका अपना मानना हो सकता है ना केवल जी, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। सुनिए केवल जी, सुनिए ना, ऐसे एलिगेशन लगाने का मंच नहीं है सर, ये ऐसे एलिगेशन लगाने का मंच नहीं है। आप खुद क्या मान रहे हैं? आप अनिल विज का एक ट्वीट दिखाइए। मैं आपको कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट कोट कर रहा हूं, मैं आपको दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट कोट कर रहा हूं। आप मुझे बताइए रिएक्शन, फिर मैं जवाब दूंगा। आप क्या मानते हैं? उससे पार्टी की राय थोड़ी ना मानेगी सर। आप केवल जी आदरणीय प्रवक्ता साथी, मैं आपसे यही तरह पूछना चाहता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। भाई नेतृत्व उदय भान का होगा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा? आप इतनी बात बता दीजिए मुझे, आप क्या बात करते हो? आप सुनिए, नेतृत्व है यूनाइटेड, हमारे उदय भान भी है प्रदेश माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे दोनों नेता जो है वो तजर्बे थे, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी साथ चले, पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आपको ये बता रहा हूं। अरे केवल जी सुनिए, केवल जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। खड़क साहब एक मिनट, मैं उन्हीं से सवाल पूछ लेता हूँ। एक सेकंड खड़क साहब, एक सेकंड। केवल जी, आप मुझे इतना बताइए कि देश जो है वो सोनिया गांधी यानी कि अध्यक्ष के पद चिन्हों पर आगे बढ़ेगा या फिर अधीर रंजन चौधरी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ेगा? देश जो है वो सोनिया गांधी जी के बढ़ेगा ना, क्योंकि वो अध्यक्ष है। आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं जवाब ही ले रहा हूँ, क्योंकि वो अध्यक्ष है ना। तो फिर यहाँ कंपैरिजन गलत क्यों है भाई? भूपेंद्र हुड्डा क्या है? नेता प्रतिपक्ष है ना। कौन नेता प्रतिपक्ष है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या है? नेता प्रतिपक्ष है। हाँ, तो उनके पद चिन्हों पर कैसे आगे बढ़ेगा? आपके प्रदेश अध्यक्ष बढ़ाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व बनेगा, उनका नेतृत्व बनेगा। मैंने कहा दोनों यूनाइट होकर। अरे केवल जी, ऐसे नहीं चलता सर। आप सुन लीजिए मेरी बात। उदय गांधी पार्टी के अध्यक्ष है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष है, और हुड्डा जी सीएमसी लीडर है। अरे मिलकर हरियाणा के बीजेपी का जो इस समय ढींगरा जी अपनी गाड़ी में बोले ना। ढींगरा जी, ठंडे हो जाइए आप गुस्से में मत आइए सर। हम ठंडे होकर चर्चा कर रहे हैं, गुस्सा मत कीजिए। आप बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए, हम एकदम ठंडे होकर बात कर रहे हैं। ढींगरा जी, आप बोलिए। ढींगरा जी बोलिए। आप लोग डिबेट कर रहे हैं या आप लोग अपने
ही तंत्र चलाना चाहते हैं, पहले ये बताइए ना। तंत्र किसी का नहीं चल रहा है सर, डिबेट बड़ा संयमित चल रहा है। डिगरा जी ठीक है, रखिए आप अपनी बात। बीजेपी तंत्र चलाते हैं क्या आप लोग? डिबेट में चलाते हैं क्या? बीजेपी चलाते हैं क्या? नहीं, वो सवाल से नाराज हो गए। डिबेट में आप सवाल से नाराज हो गए डिगरा साहब। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। तो जो एक मिनट, एंकर साहब से मेरी गुजारिश है, ये हाथ जोड़ के गुजारिश है एंकर साहब से, एंकर ऐसी डिबेट मत करे करिए आप। नहीं, आप मेरे सवाल से नाराज हो गए साहब। मैं सवाल तो पूछूंगा ना। आप मुझे ये बोल दीजिए आपको मेरा सवाल पसंद नहीं आया, मैं सवाल बदल दूंगा। आप नाराज मत होइए। लेकिन आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे, आप लोग डिबेट तंत्र चला रहे हो, आप ऐसे मत कीजिए। डिबेट तंत्र, सवाल पूछना डिबेट तंत्र है क्या सर? सवाल पूछना डिबेट तंत्र है क्या? मैं आपको राजनीति नहीं सिखा सकता। एंकर से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपने ना हाथ मत जोड़ी बाबूजी, आप मेरे मेहमान हैं, हाथ मैं जोड़ लेता हूँ आपके सामने। आप बोलने ही नहीं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप गुस्सा हो रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप गुस्सा हो रहे हैं। बीच में आप बीजेपी वाले को बुलाते हो, बीच में आप जेजेपी वाले को बुलाते हो। जेजेपी से तो मैंने एक ही सवाल करा अभी तक, और सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम आपको दिया है। क्या बात कर रहे हैं डिगरा साहब? हरियाणा न्यूज इस बात से जाना जाता है कि जो बात बोलेगा उसकी बात रखी जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि हरियाणा न्यूज का तंत्र जो है वैसा ही रहे। हरियाणा ठीक है डिगरा साहब, अब आपका समय मैं दे रहा हूं, कोई बीच में इंटरप्शन नहीं होगा। आप अपनी बात रखिए और मुझे उस बात का भी जवाब दीजिएगा जो मेरा सवाल था। आपका समय शुरू होता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, एक हमारे जो अभी उदयभान जी अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में हमारे जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी मिलकर हरियाणा के अंदर जो बीजेपी और जेजेपी का जो क्रूर तंत्र चल रहा है, क्रूर तंत्र मैं कह रहा हूं, इसको उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और इस समय जो क्राइम जो है वो नंबर 1 पे है, इसको देखते हुए हम लोगों के बीच में पहली तारीख को विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम फरीदाबाद में रखा है। सभी लोग आपको वहां पे इकट्ठे दिखेंगे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसके बाद हरियाणा के 2 साल से पहले ये दोनों सरकारें, जेजेपी और बीजेपी की सरकारें, अपना राम नाम सत्य हो जाएगा इनका। और ये बात बता दूं, ये 2024 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, लेकिन आपने जो अभी तक बात रखी वो केवल आपकी परिकल्पनाएं हैं। आप सिद्ध नहीं कर सकते उन बातों को। अब मैं किसी एक ट्वीट को कोट कर रहा हूं जो आप ही के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्वीट है। आपको मैंने पूरा समय दिया आपकी बात रखने का। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी सर्वमान्य नेता हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस एकजुटता से लड़ेगी और जीतेगी। तो यानी सभी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नहीं, मैं आपकी बात को ठीक मानूं या दीपेंद्र हुड्डा की बात को ठीक मानूं, पहले इतना बताइए मुझे। मैंने आपको कह दिया कि हमारे अध्यक्ष, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और सर्वमान्य हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जनमान्य नेता है, एक इलाके के बीच में उनकी पकड़ है। यानी सभी लोगों के नेतृत्व में होगा चुनाव। मैं दीपेंद्र हुड्डा के सभी के नेतृत्व होगा। मैं दीपेंद्र हुड्डा के ट्वीट, मतलब नेता का नेतृत्व होता है, सभी नेता का नेतृत्व मान रहा हूं आपकी बात मान लेता हूं। तो मैं मतलब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ट्वीट को गलत मान लूं? नहीं, वो भी उन्होंने नेता ही माना है ना उनको, तो मैं भी नेता ही मानता हूं। नहीं, नेता उन्होंने नेता माना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। तो सेनापति तो एक ही होता है सर, सभी के नेतृत्व में। नहीं, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा लिखा है, मैं इसलिए तो जोर दे रहा हूं। अगर सभी के लिखते तो मुझे कोई डिबेट क्यों करनी थी? डिबेट मुझे करनी इसलिए पड़ी कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा लिखा। आप उनसे पूछ लीजिए, उदयभान जी को नेता मानते हैं? वो कहेंगे मानते हैं। हाँ, वो बिल्कुल कहेंगे मानते हैं, उन्होंने लिखा भी है उदयभान जी को। बात खत्म होगी, आपकी बात खत्म होगी। बात शुरू यहीं से हो रही है सर, आप मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। खत्म हो गई, मेरी बात शुरू यहीं से हो रही है। अगर आप दीपेंद्र हुड्डा जी से बात कर लेंगे आपकी बात खत्म हो गई। मैं आपसे सवाल कर लेता हूं ना, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं, मैं अपना सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप अपने सवाल, वही तो मैं कह रहा हूं, आप अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं सवाल पूछ लेता हूं। सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, आप ही के सवाल का जवाब दिया मैंने। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। मैं एक बार और सवाल पूछूंगा, आपको सवाल पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा सवाल एक बार, मैं सवाल एक बार फिर से पूछ लेता हूं, मैं पूरा ट्वीट पढ़ देता हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल जी व प्रियंका जी का आभार जिन्होंने कर्मठ नेता उदयभान जी को अध्यक्ष बनाकर हरियाणा की जन भावनाओं के अनुसार। अब सवाल शुरू होता है,
प्रदेश की जनता को यह संदेश दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा जी सर्वमान्य नेता हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस एकजुटता से लड़ेगी और जीतेगी। अब हमें इतना समझा दीजिए कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में अगर कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी तो ये उदयभान जी को जिम्मेदारी क्यों दे दी? हुड्डा साहब को दे देते, और अगर दी उनको तो फिर हुड्डा जी क्यों करेंगे? मैं आपको आपके सवाल का फिर जवाब देता हूं। ये दीपेंद्र हुड्डा जी ने अगर हुड्डा साहब की बात रखी है तो मैं पूरी कर देता हूं। उदयभान जी हमारे अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे सारे साथी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी नेता है अब, और हुड्डा साहब जो है सर्वमान्य नेता है। इनके सभी के नेतृत्व में चुनाव होगा और इनको दोनों को हरा दिया जाएगा, पार्टी से इनको चलता कर दिया जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, अब तो ठीक है। किसको चल, तो आप दीपेंद्र हुड्डा जी से क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से क्लियर कर लूंगा फिर थोड़ा सा, आप मुझे इस बात का समय दीजिए। लेकिन अब मैं इस सवाल को लेकर के आता हूं एक बार शमशेर जी आपके पास। भाई उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन आपका गठबंधन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले मैं आपसे ले लेता हूं और फिर इसी बात का जवाब अरविंद जी से लूंगा, फिर सुभाष जी के पास आऊंगा। शमशेर जी। मैं केवल जी को यही बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से बड़ौदा का चुनाव था उसमें उस टाइम के जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि मैं भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा कोई नेता नहीं है और मैं शैलजा को या किसी को यह नहीं बुलाना चाहता। ये आप लोगों ने डिबेट भी की थी, इस पे आपको ध्यान होगा। तो ये कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। रही बात ये जेजेपी और भाजपा की बात की, नाम सत्य की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं ये कांग्रेस का उदय नहीं, कांग्रेस का अंत है। ये जो 4 लोग इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, ये अध्यक्ष की बिल्कुल एक, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता, जो 4 लोग क्या करते हैं इसका कांग्रेस का बंटाधार करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक एसी चौधरी को निपटाया, इंद्रजीत को निपटाने की कोशिश की, वीरेंद्र सिंह को निपटाने की कोशिश की, कितने लोगों को निपटाने की कोशिश की, और ये निपटाते निपटाते इतना एक्सपर्ट हो गया कि मौलाना अध्यक्ष बनता है तो कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाया है, तंवर बनता है तो कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाया है, शैलजा बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाई है, और उदयभान बनता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाया है। और ये जब हटते हैं तो भी कहते हैं, ये लोग केवल दिंगड़ा जैसे मेरे साथी हैं जो प्रवक्ता, ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही हटाए हैं ये। तो ये किस प्रकार का भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका सर्वनाश करेगा कांग्रेस का, ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। और ये अपने मन से ख्याल छोड़ दे, केवल दिंगड़ा जी आप ध्यान से सुन ले, दोबारा 2024 में केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी, आप पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। आप ये दिमाग से ख्याल छोड़ दें, आप अपने गुटों को संभालो, अपनी निजी सेनाओं का जो युद्ध चल रहा है इसे पूरा हरियाणा देख रहा है। आप लोग हरियाणा से कोई लेना देना नहीं आपका, आपको केवल अपना एक डुगडुगी बजा के कभी उसको और एक जाति विशेष से 4 अध्यक्ष दे दिए कांग्रेस ने, लेकिन एक को भी काम नहीं करने दिया। हमेशा ही इस तरह का कार्य किया है कांग्रेस ने। नेतृत्व तो दे दो, उनको काम तो मत करने दो। उनका नेतृत्व एक फलने फूलने नहीं देना चाहते ये लोग, और अपने अंदर एक ठीक है जो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि आम आदमी को कभी भी ये उभरने नहीं देते, ऊपर से सोनिया गांधी के परिवार और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका परिवार, मैं भारद्वाज को किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं अरविंद भारद्वाज जी से जवाब ले लूं। अरविंद भारद्वाज जी, ये कांग्रेस के नेता जो बार बार में बात कह रहे हैं कि भाई जेजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, गठबंधन भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, ये ऐसे ही हवा में बातें उड़ाई जा रही हैं या वाकई में इन्होंने कहीं से आवाज सुनी है बर्तनों के फूटने की? नहीं, इनके पास देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें, इनके पास ना तो कोई अब विचारधारा बची है, ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना इनके पास प्रदेश के हित की कोई बात है, कोई लड़ाई मुद्दा कुछ नहीं है। ये पिछले 7 साल से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करेंगे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी इनके हाथ से गई है। नहीं, ये कार्यक्रम कुछ नहीं है। ये कार्यक्रम एक इन्होंने जो प्लान किए थे तो ये एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, और एक और जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई भी कर रहे थे। आपने उनके भी कार्यक्रम शायद देखे होंगे, पीछे 1-2 जगह उन्होंने यमुनानगर में कहा किया था उन्होंने भी। तो इसी तरह से ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई जी अपना शक्ति प्रदर्शन।
तो इनमें जो आपसी फूट है, आपसी खींचतान है, ये वही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये विपक्ष आपके द्वार जो है कार्यक्रम, ये आपस में एक दूसरे को अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए था, अपने हाईकमान को खुश करने के लिए, और ये प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने से पहले ही प्लान कर चुके थे। दबाव की राजनीति ये लोग चल रहे थे। दूसरी बात, मैं जो बात कर रहा था, इन लोगों के पास ना तो आज कोई विचारधारा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लानिंग है कि आगे किस तरह से हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला हो। इन लोगों के पास तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना मकसद है। जब 10 साल सरकार में थे तो ये लोग आपस में बंदर बांट करके, मिल बांट के काम चलाते रहे, और जैसे ही इनकी कुर्सी गई तो इनके लड़ना झगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग सत्ता के लालची लोग हैं। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के बिना कांग्रेसी नहीं चल पाते हैं। ये एक टर्म भी 5 साल भी नहीं सत्ता के बिना नहीं निकाल सकते। ये लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें आदत है लूटपाट करने की। तो वो लूटपाट इनकी प्रदेश में बंद हो गई सरकार जाने से। अब ये लोग तिलमिलाए हुए, बौखलाए हुए हैं, और ये इस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। तो आना जाना कुछ नहीं है, चाहे आप फूलचंद मुलाना जी रहे, अशोक तंवर जी रहे, कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष रही, और अब उदय भान जी को बनाया है, इससे रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। ये इन सभी को एक डमी के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी जो लोग हैं वो यूज करना चाहते हैं, और यही वजह है कि इनका संगठन आज तक पनप नहीं पाया, और दिन ब दिन ये पिछली बार तो फिर भी 31 सीट ले गए थे। मुझे नहीं लगता अगली बार ये इसकी आधी भी सीट ले पाएंगे। इनकी जो स्थिति है वो पहले से और ज्यादा बदतर होगी, क्योंकि ये बड़ा एलिगेशन आपने लगाया डमी के रूप में। दिल्ली एक मिनट और मुझे दे दीजिए। ठीक है, जल्दी से। प्रदेश, हमारे प्रदेश के आसपास जो लगते हुए प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है, खत्म हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पंजाब में कांग्रेस लगभग समाप्त है। इसके अलावा राजस्थान में स्थिति बहुत खराब है। आने वाले चुनाव में राजस्थान में भी कांग्रेस सत्ता से बाहर जाने वाली है। तो कांग्रेस की अमूमन जो स्थिति पूरे देश में है वो बहुत बदतर स्थिति है। ठीक है सर, और यही अगली बार हरियाणा में होने जा रहा है। ठीक है सर। सुभाष जी आपके पास आता हूं, उन्होंने कहा एक डमी के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, मैं इस बात से सहमत अभी नहीं हूँ। आरंभिक स्थिति है, अभी उनकी नियुक्ति हुई है, समय बताएगा कि वो स्वयं को। मैं इनका जवाब दे दूं प्लीज? आऊंगा। मैं लंबे समय तक मैंने इंतजार किया। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, उसके बाद अगर आपको लगता है विचारों से सहमत नहीं है, आप जरूर अपनी बात रखिए। तो मैं ये कहता हूँ, आरंभिक स्थिति है, अगर उदय भान स्वयं को एसर्ट नहीं करते हैं और नहीं फ्लरिश कर पाएंगे तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। इसका नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो शमशेर खरड़ जी ने बातें कही, जो मैंने पहली बात कही थी, उसकी काट में उन्होंने कुछ बातें कही थी, मैं उनको थोड़ा कुछ प्रति सवाल करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो आयाराम गयाराम की बात है, उन्होंने ये तगमा उन पर लगाया। हालांकि उनके पिताजी पर ये बातें लगी थी, आरोप लगे थे, और 2-3 पार्टियां लगातार थोड़े ही समय में उन्होंने बदल ली थी। लेकिन ये शायद भूल गए शमशेर खरड़ जी, एक ही दिन में बदल दी थी 3 पार्टी। वही मैंने कहा, थोड़े वक्त में, एक दिन की बात, अब मैं थोड़े वक्त की बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा। लेकिन आप ये शायद भूल गए कि आयाराम गयाराम के प्रणेता कौन थे इस प्रदेश में, और किसने उस स्थिति का सबसे अधिक फायदा उठाया था? भजन लाल जी, जिनका आप कुलदीप बिश्नोई के प्रति आज आपको सहानुभूति दिख रही है। लेकिन शायद आप अपनी पार्टी और उनके बीच में जो आपका गठबंधन था, क्यों आपने, अगर इतना ही वर्ष उनको था, इतना ही मजबूत थे, इतना ही राजनीतिक उनकी मजबूती थी, इतनी पकड़ थी प्रदेश में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने उससे किनारा क्यों किया? क्यों आरोप प्रत्यारोप लगा करके वो स्थिति बनी? और आप मैं सुभाष जी, मैं बात उस परिवार, मैं सुभाष जी, मैं आप सुभाष जी आपका जवाब दे दूं? नहीं प्लीज, मुझे बोलो, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, उसके बाद आप चलो ठीक है, रखो, अब रखो, मुझे अपनी बात रख लीजिए, ठीक है? रखो। तो आप शायद ये बात भूल गए, आज आपको उनके प्रति सहानुभूति दिख रही है। मेरा यह कहना है कि वह व्यक्ति कंप्लीट जनता से कटा हुआ है। पूरे प्रदेश में उनके परिवार या भजन लाल जी का जो समर्थक था, कुलदीप बिश्नोई का समर्थक था, उन समर्थकों से संवादहीनता की स्थिति रही है लंबे समय से। इसीलिए मेरा यह आकलन है कि पार्टी उस आकलन को सामने रख करके उसे अभी तक उनको उतना महत्व नहीं दे पा रही है जो देना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ। तीसरी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उदय भान जी के बारे में आपने कहा कि ठीक है 2 बार चुनाव जीते या तीसरी बार जीते, जो भी हुआ, हारे हुए व्यक्ति की बात अगर आप ये कहते हैं, आज आपका प्रदेश अध्यक्ष
विधानसभा चुनाव हारा हुआ है ओम प्रकाश धनखड़ जी, बावजूद इसके मैं बहुत प्रतिष्ठा उनको देता हूं क्योंकि बहुत जुझारू नेता हैं, बावजूद इसके वो चुनाव हारे, लेकिन उनके जुझारूपन को देखते हुए ही आपकी पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो इसीलिए देखिए पार्टी नेतृत्व अपने हिसाब से निर्णय लेती है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर उनमें कोई स्पार्क अगर दिखता है उदयभान जी में, चाहे वो जातिगत कारण हो, जातिगत समीकरण हो या कोई और समीकरण हो, तो इसमें आपत्ति मुझे नहीं लगता कि अभी आरंभिक स्थिति में कोई उस तरह की आपत्ति नहीं। सुभाष जी, लेट मी वेरी क्लियर, हम डिबेट इस बात के ऊपर नहीं कर रहे हैं कि उदयभान जी को क्यों बनाया। डिबेट हुई इसी बात के ऊपर क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के ऐसे ट्वीट सामने आ गए कि ये कंसेप्ट जन्म हो गया कि भाई जिस पार्ट को खत्म करने के लिए बदलाव किया गया था वो खाई तो जो की त्यों है, वो गुटबाजी तो जो की त्यों है। डिबेट का टॉपिक मैं आता हूं शमशेर जी, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, एक बार वो फटाफट से अपनी बात रख लेगा, तुरंत आ रहा हूं, फिर मैं आऊंगा ढींगरा जी के पास। हाँ, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि खड़ग जी ने जो सवाल खड़े किए थे इसलिए मैंने उसके संदर्भ में ये बातें कही थी। ठीक है। हाँ, ये बात जो आपने ये सवाल खड़े किए हैं, जो बातें कही हैं, ये पार्टी नेतृत्व को अवश्य देखना चाहिए कि आखिर दीपेंद्र हुड्डा किस हैसियत से ये बातें कर रहे हैं। क्या नेतृत्व ने इस बात की घोषणा कर दी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, या उससे पहले तो लोकसभा का चुनाव होना है, वो भी देखा जाएगा। तो क्या ये चीजें होंगी? कारण और क्या दीपेंद्र हुड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लें? फिर मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये गलत है। हाँ। ये गलत है, और यही जो अनुशासनात्मक जो खामियां हैं इस पार्टी में, ये इसी का खामियाजा ये पार्टी भुगतती रही है। हाँ। और उसका नतीजा इस प्रदेश की जनता को भी हायरार्की तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना सर। पार्टी में चेहरा बड़ा होगा या सिद्धांत बड़े होंगे? सिद्धांत की कदर नहीं करेंगे तो बिखराव होगा ही पार्टी के अंदर। मैं सहमत, यही बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं केंद्र में आकर। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात। हाँ। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी। ठीक है, मैं शमशेर जी के पास आ रहा हूँ, फिर ढींगरा साहब के पास आता हूँ। शमशेर जी, मैं आदरणीय सुभाष जी की बात का जवाब दे दूं। हमें इस बात का कोई एतराज नहीं कि वो हारा हुआ विधायक है, पार्टी का कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उसको अध्यक्ष बनाया है, हमें उससे कोई एतराज नहीं, और ना हमें एतराज करने का कोई हक बनता, क्योंकि वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। रही बात, मैं इतना ही कहना चाहता सुभाष जी कि जो एक कद की बात कह रहे थे कि चौधरी भजनलाल का परिवार जो कितनी बार मेरे ख्याल में हरियाणा में सबसे ज्यादा समय सीएम रहे हैं और भिवानी से वो एमपी रहे हैं, वो कितनी बार लगातार विधायक बने हैं, तो उनको उनके मुकाबले कम आंकड़ा, इसलिए मुझे उनसे कोई लगाव नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी से मुझे कोई लगाव नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा था कि आप दोनों का कंपेयर कर रहे थे तो उसको डाउन कर रहे थे और उसको बढ़ा रहे थे। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। वो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए या 22 जिलों में 22 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है वो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छा संपर्क है, बहुत अच्छा दोनों संगठनों में बहुत अच्छा एक दूसरे को समझते हैं। और ये ढींगरा जी ये अपने ख्याली पुलाद छोड़ दें कि आप लोगों का आना सिस्टम खत्म हो चुका है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में आप 0 हो गए हो, यूपी में आप 0 हो गए हो, कितने स्टेटों को आपने खत्म कर दिया, पंजाब आप खत्म समझो, और राजस्थान की शुरुआत हो चुकी है, और हरियाणा में आपने अपने आप ही अपना बंटा धारक कर लिया है। एक विशेष व्यक्ति की वजह से पूरे हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो रही है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना। ठीक है, हम अपने केवल जी के पास। अब मैं केवल जी, देखिए कितने अच्छे सहयोग वो मिले हैं आप लोगों को, प्रतिद्वंदी, वो चिंता कर रहे हैं इस बात की कि आप खत्म हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, हमें ये जितना कोसेंगे कांग्रेस उतनी ऊपर जाएगी। और दूसरी बात एक और बता दूं, इन्होंने जितना प्रदेश के अंदर लूट घुसूट की है जेजेपी और बीजेपी ने, ये जनता जानती है। जितनी महंगाई बढ़ाई है ये जनता जानती है। इनको चलता करने में जनता तैयार बैठी है। और आपको ये बता दूं मैं, ये नॉर्दर्न जोन है, नॉर्दर्न जोन में पब्लिक हाथ के हाथ लेती है और इनको हाथ के हाथ लेगी। जिस तरह से इन्होंने पिछली बार भी 75 पार के नारे किए थे, 40 पे सिमट गए थे। और आपको एक और बात बताऊं, जो इनकी कंधारे पे जेजेपी चढ़ के सवार होकर लूट घुसूट हरियाणा के अंदर कर रही है, इनके ऊपर आप प्रदेश का जो पैसा लूटा है एक एक पाई का हिसाब लेगी जनता और इनको चलता करने का काम करेगी। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। केवल जी, अब मैं आपको टोकूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, क्राइम में नंबर 1 है। आप कुछ डाटा निकाल के देखिए हमारे प्रदेश का हाल क्या किया इन्होंने। एक एक आदमी को लूटने का काम कर रही है दोनों सरकारें मिलकर।
जो अंदर अंदर जो है जेजेपी लूट घुसूट करती है और बीजेपी बोलती नहीं है, क्योंकि बीजेपी अगर बोलेगी तो इनकी काठी खींच लेंगे तो बीजेपी धाराशाही हो जाएगी। इनकी जो हालात है, इनकी जो हालात है वो इस समय प्रदेश की जनता इनको उतारने के लिए बैठी है। किसानों के साथ क्या हाल किया इन्होंने, कभी उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी, कभी खड्डे खोदे उनके लिए, कभी वो सड़कों के ऊपर बैठे रहे 7 महीने, एक उप तक नहीं करी इन लोगों ने। और जो हाल प्रदेश का किया इन लोगों ने, जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है। और आपको बता रहा हूँ, जैसे ही चुनाव आएगा, चुनाव तो पहले आए बाद में आएगा, पहले ही इनके हालत जो है आपस में दोनों अलग अलग हो जाएगी, आपको बता रहा हूँ। ठीक है केवल जी, ये सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है, नेता इसे इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बातों को तोड़ मोड़ लेते हैं। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं अब आपसे। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर लिखा कि आपका प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं। साथियों, आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं। मतलब उनके ट्वीट से कोई पढ़ने वाला ये सोचेगा कि 1-2 लाख लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को अपनी बात रखी है और उसके बाद जाकर उन्होंने ये बात कही। 21 घंटे हो चुके हैं सर इस ट्वीट को जब मैं पढ़ रहा हूं, अभी 22वां घंटा चल रहा है और केवल 566 ट्वीट मिले अभी। और उन्होंने ट्वीट भी एक ट्विटर सोशल मीडिया के हैंडल पर किया है जिसकी हरियाणा के अंदर कोई बहुत ज्यादा रीच नहीं है। लोगों के अंदर फेसबुक ज्यादा पॉपुलर हो सकता है, ट्विटर नहीं। तो ये राजनीति किस तरह की राजनीति हो गई सर? ये एयर कंडीशनर रूम के अंदर बैठने वाली राजनीति है क्या? ट्वीट के माध्यम से राजनीति होगी? केवल जी देखिए मेरा इस बारे में कोई बात कहने का कोई मतलब नहीं बनता है सर। आपके नेता है कुलदीप बिश्नोई, और किसी जवाब दूंगा मैं। पूरी बात तो होने दे। आप पहली बात ही गलत बोल रहे हो। अरे पहले सुन तो लीजिए, आप मेरी बात पूरी होने के बाद जवाब करें आप। तो सर आप पहली बात मैं जो बोल रहा हूँ मैं ठीक बोल रहा हूँ कि जो ट्वीट किया है किसने किया है वो खुद ही बताएगा कि मैंने ये ट्वीट किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो किस तर्ज में किया है। दूसरी बात मैं आपको एक तो फिर सर प्रवक्ताओं का अगर आप बात ही नहीं सुनेगा फिर कैसे जाएगी? केवल जी आप सही बोलेंगे जब तो मैं सुनूंगा सर। अगर नेताओं के द्वार जाकर हमको एक एक बात का जवाब लेना पड़े तो फिर पार्टी में कुलदीप बिश्नोई का जवाब आप नहीं देंगे और दीपेंद्र हुड्डा का आप जवाब देंगे, ये कौन सी? देखिए मेरी बात सुनिए, पार्टी में डेकोरम बना के रखना चाहिए। पार्टी के प्रधान बने उदय भानजी, आज पहला दिन है उनका। आप ये बताइए, अगर कोई गलत बात कोई गलत चीज करेगा तो उसके खिलाफ नोटिस भी इशू होगा, लेकिन ये बात बाद की है, आज की नहीं है। आज की अगर किसी ने कोई बात कही है तो आपको ये बता रहा हूँ, हाईकमान हमारी देखती है इन मामलों को, हाईकमान देखेगी। और अगर कोई हरियाणा के लेवल पे कोई आदमी गलत तंज करेगा, कोई गलत बात करेगा, तो उसका उदय भान जी को पूरा अख्तियार है उस बात को रखने का। और ये पूरी बात सुन लीजिए आप, ये बीजेपी और जेजेपी हमें नहीं बताएगी कि हमने क्या करना है। और आपको ये भी बता रहा हूँ, इस बारे के ऊपर हमारे जो अध्यक्ष हैं वो अपने आप हमारा डिसिप्लिन बनाने के लिए वो काम करेंगे। और दूसरी बात सुन लीजिए, हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होगा, आपको ये भी बता रहा हूँ। अगर कोई आदमी इधर और उधर की बातें करेगा तो उसकी जवाब तलबी भी तय की जाएगी। और आपको तीसरी बात और बताता हूँ, हाईकमान दूसरे मामलों में देखेगा, अगर कोई आदमी गलत वक्तव्य करेगा उसको भी देखा जाएगा। और एक बात और सुन लीजिए, ये बीजेपी और जेजेपी को चलता करने के लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम इनको चलता करने के लिए 2024 से पहले कर देंगे चलता। आपको ये बता रहा हूँ, जो हालात है प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रदेश का लेना देना आजकल किसी को है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रदेश में जो धूल उड़ाई है इन लोगों ने, जो लूट घसूट की है, हमारे जो टैक्स। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई को कैसे शांत करेंगे तो बताइए। उसका एक एक पाई का हिसाब नहीं। केवल ढींगरा जी, कुलदीप जी को कैसे समझाएंगे तो बताइए। ढींगरा जी से ये पूछ लीजिए, ढींगरा जी से और इनका भी बता दिया। ढींगरा जी से पूछ लीजिए, सुनील जाखड़ जी को किस प्रकार से आपने कार्रवाई करी है और उसको फिर बख्श दिया है, कितना अनुशासन दिखाया आपने? हरियाणा में भी इशू हुए हैं, जब कुमारी शैलजा ने शिकायत की तो नोटिसों का क्या हो गया? तो कितने नोटिसों को आपने माना है? आपको दिख जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कैसे दिखेगा केवल जी, बताइए तो सही। नोटिस तो जब कुमारी शैलजा ने शिकायत की तो नोटिस तो उस समय भी मिले थे। ये मेरी बात सुनिए, ये आपका नेतृत्व कमजोर है, आपसे बस का कुछ है नहीं, आप टीवी पे ज्यादा चिल्लाने से कुछ नहीं होता।
आज हमारे जो नवनियुक्त अभी अध्यक्ष बने, अभी उन्होंने अपना चार्ज लिया नहीं, आपने पहले ही क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। सवाल मैंने कहा उठाए, सवाल तो आपके नेताओं ने उठाए। ये बात शोभा नहीं देती। आप दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए। और जेजेपी इनका तो तंत्र हम देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। केवल जी तंत्र को छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए बीजेपी जेजेपी का कोई बैठा भी है यहाँ पर। आप दिंगरा जी जाना चाहिए कि आज अभी नए नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, उनका कार्यकाल चलना चाहिए और वो पूरा तंत्र देखिए। अगर विपक्ष जो है अगर उसके ऊपर ही टीका टिप्पणी अगर करी जाएगी तो आप ये बता दीजिए फिर सरकारें जो है मनमर्जी करेगी। अगर विपक्ष के ऊपर ही टीका टिप्पणी करा करेगी। मेरा एक सवाल है दिंगरा जी से एक मिनट। दिंगरा जी एक सवाल है मेरा आपसे, प्लीज एक बार सुन लीजिए। मेरा एक सवाल आपसे, आप दीपेंद्र हुड्डा के ट्वीट का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस का नेता है, उसके ट्वीट का आप जवाब नहीं दे रहे, तो किस प्रकार के प्रवक्ता आप? मैं दे तो रहा हूँ जवाब, आपने सुना नहीं सर? नहीं, आप सुन लीजिए, मैंने आपको जवाब दे दिया। हमारे ठीक है सर, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी की वो आ गई है। ठीक है, मैं ठीक है, मैं समय की कमी है, एक बार सबको मौका मिल जाए इसलिए 10-10 सेकंड के लिए सभी के पास आ रहा हूं। शुरुआत सुभाष जी से कर रहा हूं। सुभाष जी जल्दी से फाइनल कमेंट रखिएगा, जल्दी से। देखिए, कुलदीप बिश्नोई वाला जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अनुशासनात्मक कार्रवाई की दिशा में ये जा सकता है। मेरी आशंका है कि अगर उन्होंने कदम थोड़े भी और आगे बढ़ाए तो शायद अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। ठीक है, अरविंद जी। देखिए, कांग्रेस का कुछ नहीं होना, ये गुटों में बटी हुई पार्टी है। पार्टी भी क्या कहूं, ये गिरोह है। ये लोग आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे। इनका हरियाणा प्रदेश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग कुर्सी की लड़ाई जो लड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की, इससे ज्यादा इनका कोई मकसद नहीं है। केवल जी जल्दी। हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी और भाजपा एक मजबूत सरकार के रूप में काम कर रही है और इन लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है और कांग्रेस के सभी जन। अरे एकजुट कहाँ है भाई? पार्टी के ठीक है, बीच में फाइनल कमेंट ले रहा हूं। उदय भान जी की नियुक्ति होने के बाद शमशेर जी, वो धन्यवाद शमशेर जी सोनिया गांधी जी का। ठीक है, शमशेर जी जल्दी से, ऑडियो नीचे रखिए बाकी की। शमशेर जी जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि एक रुको एक मिनट। ठीक है केवल जी, ठीक है 10 सेकंड हो गए सर, सुन लीजिए, खत्म करना है मुझे। शमशेर जी, ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से उदय भान यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व स्वीकार करते रहेंगे तो उनका उदय होता रहेगा, नहीं तो उनका अंत भी निश्चित है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। शमशेर जी, अरविंद जी, सुभाष जी, केवल जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने कीमती सुझाव रखने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात होगी कि ये जो पार्ट वाली राजनीति है आखिरकार किस तरह से इस पर आला कमान नकेल कसता है, या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आया। बहरहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।